हाय ऑल। आज है हमारा डे 22 ऑफ डूइंग 100 डेज ऑफ लीड कोड। और हमारा आज का क्वेश्चन है रिमूव के डिजिट्स। तो हमको कोई एक डिजिट्स एरे दिया हुआ है, बोल रहा है एक नंबर एरे है और नंबर स्ट्रिंग है, ठीक है। नॉन नेगेटिव नंबर इंटीजर है, कोई नम करके एक स्ट्रिंग है, ठीक है। ये स्ट्रिंग है। तो उसमें हमको क्या बता रहा है, ये एक नंबर है, रिप्रेजेंट कर रहा है किसी चीज को। हमको क्या करना है, उसमें से के डिजिट के नंबर डिलीट करने हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से। इससे क्या हो, जो स्ट्रिंग हो सबसे छोटी हो जाए, ठीक है। हमको रिटर्न करनी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर आफ्टर रिमूविंग के डिजिट। तो हमको इस स्ट्रिंग में से कुछ के चीजें रिमूव करनी है जिससे ये स्ट्रिंग क्या हो जाए, सबसे छोटी हो जाए, ठीक है। इसको हम समझेंगे कैसे करना है। कांस्टेंट जान लेते हैं। तो बोला जो के है अपना और जो नंबर है, ठीक है, नंबर की जो साइज है और के की साइज वो जा सकते हैं एक मिनिमम एक एक डिजिट से 10 टू द पावर 5 डिजिट तक। और जो नंबर है उसके अंदर सिर्फ डिजिट्स हैं, जो स्ट्रिंग दी हुई है, नंबर जो अपनी स्ट्रिंग है उसके अंदर क्या है, सिर्फ डिजिट्स हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई भी लीडिंग जीरोस नहीं है अभी के हिसाब से, ठीक है। अभी हम नंबर अगर हम बोलें इसमें कोई भी शुरू में जीरोस नहीं है, क्योंकि ये एक वैलिड नंबर है। तो हम क्या करते हैं, इस कोड को अपन एग्जाम्पल के वे से समझते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सेम एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, ठीक है। पहला एग्जाम्पल था अपना क्या, पहला एग्जाम्पल है 1 4, ठीक है। ये कुछ अपन को पहला एग्जाम्पल दिया है। पहले एग्जाम्पल में बोल रहा है नम एरे दिया है, एक नम स्ट्रिंग दी है, ठीक है। इसमें बोल रहा है 1 है 4 है 3 है 2 है 1 है और 9 है। और हमको कुछ एक वैल्यू दी है क्या, के, ठीक है। इसमें बोल रहा है आपको इसमें से के वैल्यू, मतलब आपको इसमें से 3 वैल्यू रिमूव करनी है, ठीक है। इसमें से अगर मैं बोलूँ इसमें से 3 वैल्यू रिमूव करनी है जिससे ये स्ट्रिंग सबसे छोटी हो जाए। अगर छोटी हो जाए का मतलब मेरे को सबसे बड़ी बड़ी वैल्यू रिमूव करनी है। अगर मैं बोलूँ 3 वैल्यू ऐसी रिमूव करो जिससे स्ट्रिंग छोटी हो जाए, तो मैं बोलूंगा इसमें से ये हटा दूंगा, ये हटा दूंगा, ये हटा दूंगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ मैं इसमें से मैक्सिमम 3 वैल्यू, मतलब जो सबसे 3 बड़ी वैल्यू उसको हटा दूंगा। अगर मैं क्या करूँ, ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, मेरी स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, 1 2 2 और 1। बट अगर मैं बोलूँ कि क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में बोल रहा है ये स्ट्रिंग बनेगी 1 2 1 9, ठीक है। क्यों बनेगी 1 to 9? उसने बोला कि हमको क्या करना है, कुछ डिजिट्स डिलीट करने हैं जिससे ये स्ट्रिंग क्या हो जाए, सबसे छोटी हो जाए, ठीक है। स्ट्रिंग ही सबसे छोटी बना देनी है। तो अगर मैं, उसने बोला ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ठीक है। अगर मैं हटाऊं तो ये क्या बनेगा, 1 2 1 9। और अपन पहले क्या बना रहे थे, 1 2 2 1, ठीक है। अपन अगर मैक्सिमम वाले एलिमेंट को रिमूव करेंगे तो बनेगा ये। अगर मैं बोलूँ मैक्स हटा दिया मैंने, ठीक है। मैं बोल देता हूँ अगर मैं मैक्स एलिमेंट हटा दूँ, मैक्स रिमूव, तो मैंने क्या किया, मैक्स रिमूव करने के बाद मैंने स्ट्रिंग कैसी बना दी अपनी, 1 2 2 और 1। बट मैं इनके लॉजिक से चलूँ, मेरे को क्या करना है, कुछ नंबर हटाना जिससे स्ट्रिंग छोटी बन जाए। तो ये क्या बोला कि इसने पहले एक रखो, 4 हटा दिया, 3 हटा दिया, 2 1 हटा दिया और 1 हटा दिया, ठीक है। अपन ने 4 हटा दिया था सर। तो ये क्या बन गया, 2 1 और 9। अब बताओ इनमें से छोटा कौन सा है, वन वन 1 2 1 9 छोटा है कि 1 2 1 छोटा है? तो मैंने बोला 1 2 1 छोटा है। कैसे छोटा है, अब हमको क्या करना है, इसको इस हिसाब से डिलीट करनी है कि ये छोटी बन जाए। अब देखो ये जो अपन ने एग्जांपल मतलब लॉजिक लगाया था, तो इसको करने के लिए भी क्या करते हैं, हम पहले इसको सॉर्ट करते। मान लो इसको हम सॉर्ट कर देते, ठीक है। अगर मैं इसको सॉर्ट कर दूं, मैं बोल देता हूँ ये कुछ नंबर है अपना 1 3 3, और बोल दूँ 1 3 2 2 1 9। अगर मैं इसको सॉर्ट कर दूँ तो क्या बन जाता है, 1 1 2 2 3 3 4 और 9। अगर मैं बोल दूँ मैं लास्ट की 3 वैल्यू, मतलब के वैल्यू समझना, ये अभी फिलहाल के लिए के है, मैं क्या करूँ, इनको रिमूव कर दूँ। क्या ये छोटा वैल्यू बना रहा, नहीं बना रहा भाई। आ, हाँ ये देखो छोटे वैल्यू तो बना रहा है अपन को, बट क्या बोल रहा है कि हमको इसी नंबर को क्या करना है, छोटा करना है। हमको ऑर्डर भी मेंटेन करके चलना है। तो अब देखो अगर मैं इसको सॉर्ट करके इसमें से 3 वैल्यू रिमूव करूंगा तो ये क्या हो रही है, ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है। 1 के बाद 2 आना चाहिए, मगर मेरा 1 के बाद दूसरा बना रहा है, उसके बाद 2 2 आ रहे हैं। मगर मेरे को क्या चाहिए है, 1 2 1 आना चाहिए। अगर मैं बोलूँ ऑर्डर मेंटेन होगा तो कुछ ऐसा आएगा, बट इस केस में ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है। मैं बोलूँ ऑर्डर मेंटेन भी कर लेता हूँ, तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट नहीं है, स्मॉलेस्ट है ये। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है क्या,
मोनोटॉनिक स्टैक, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है मोनोटॉनिक मोनोटॉनिक स्टैक। इसमें क्या होता है, हमारी वैल्यू ऐसी होती है, मतलब या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। तो क्या होता है, अप डाउन एक वेव टाइप का होता है कि हमारे में या तो कुछ पूरे इंक्रीजिंग होंगे, ठीक है, या होगा कैसा, पूरा डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। ये स्टैक की बात कर रहे हैं, स्टैक के अंदर ऐसी वैल्यू होंगी, या तो पूरी इंक्रीजिंग या तो पूरी डिक्रीजिंग। तो हमको क्या करना है, मोनोटोनिक स्टैक का यूज करना है। कैसे, अब मैं बोल देता हूँ, मैं एक एक एग्जांपल में फिर ले लेता हूँ। सेम एग्जांपल मैंने बोला, पहला जो नम एरे दिया था हमको, उसमें बोल दिया था ये आपका नम एरे है। मैं बोल लेता हूँ, ठीक है, नम एरे में हमको पहली दी थी कैरेक्टर 1 4 3 2 2 1 और 9, ठीक है, यही दिया था अपन को 1 2 4 3 2 2 9 और हमको के दिया था, क्या के दिया था हमको 4, नहीं के दिया था, क्या दिया था के था 3, ठीक है, के दिया था हमको 3। तो हमको क्या करना है, इसमें से कुछ के वैल्यू रिमूव करनी है, ठीक है, इसमें से के रिमूव करनी है। कैसे करनी है, अब अपन समझते हैं मोनोटोनिक स्टैक से। अपन क्या करेंगे, एक स्टैक बना लेंगे, ठीक है, मैंने एक बोला कि ये है अपना कुछ स्टैक, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसमें से वैल्यू रिमूव करनी है। तो मैं बोलूंगा, ठीक है, अपन को मैक्सिमम वैल्यू हटानी है, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम मिनिमम वैल्यू अपने स्टैक में स्टोर करके रख लेंगे। तो हम बोलेंगे पहले एक इंसर्ट कर दो, फिर हम 4 इंसर्ट करेंगे। अब हम 3 जब इंसर्ट करेंगे तो बोलेगा 3 से जितनी भी बड़ी वैल्यू है उन सबको हटा दो। तो हम बोलेंगे ठीक है भाई, 4 बड़ा था इसको हटा दिया। जब हम देखो इसको डाल दिया, इसको डाल दिया, इसको डाल दिया, अब जो भी एक पर्टिकुलर जो हम एलिमेंट डालेंगे उससे बड़ी जितनी वैल्यू आएंगी उन सबको हम हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि हमको नंबर चाहिए मिनिमम। तो हमने बोला ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 डालेंगे। अगर हम 2 डालेंगे तो 3 बड़ा था, तो हमने क्या किया, 3 हटा दिया। अब हमने क्या किया, अपना 2 डाल दिया था। अब दूसरा 2 आया, हमने उसको डाल दिया, क्योंकि उससे बड़ा तो नहीं था कोई भी, भले इक्वल था बट बड़ा नहीं था, तो हमने 2 डाल दिया। अब हम डालेंगे 1। अब एक से बड़ा ये भी है, एक से बड़ा अपना, देखो एक से बड़ा ये भी, एक से बड़ा ये भी है, बट हम क्या करेंगे, किसी एक ही को हटाएंगे। क्यों, अब देखो अपन को बोला था हम मैक्स मतलब मैक्सिमम 3 एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मेरा एक एलिमेंट हो गया यहाँ डिलीट, दूसरा एलिमेंट हो गया यहाँ डिलीट और तीसरा हो गया यहाँ डिलीट। अब मैं इससे ज़्यादा एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या आएगा, एक आ गया। अब मेरे लास्ट में क्या आया, 9 आया, 9 से बड़ा कुछ भी नहीं था, होता भी तो मैं डिलीट नहीं कर सकता था। तो मैंने बोला ठीक है, अब मेरे पास स्टैक में क्या बचा, कुछ मेरा स्टैक ऐसा बचा है 1 2 1 और 9, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूँ कि ये मेरा नंबर है 1 2 1 9, मतलब 1 2 1 9, ये मेरा आउटपुट था, मैं इसको बोलूंगा कि ठीक है मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ एज अ स्ट्रिंग, यही मैं बना दूंगा इंटीजर एरे या इंटीजर वैल्यू। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया ऐसा, यही आउटपुट में था 1 2 1 9। अगर मैं बोलूँ दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, मैंने एक एरे लिया 1 1 0 2 0 0, ठीक है, ये कुछ अपनी स्ट्रिंग है, कुछ नंबर है और के दिया है 1, मतलब हमको इसमें से एक वैल्यू रिमूव करनी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक रिमूव करूंगा तो ये क्या बनेगा, 1 2 0। अगर मैं बोलूँ इसको हटा दूंगा तब भी यही बनेगा। अगर मैं 2 हटा दूं तो ये क्या बनेगा, 1 0 0, ठीक है, ये छोटा है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ क्या बनेगा, 1 2 0 0, ये तो बड़ा है। अगर मैं सिर्फ 1 हटा दूं तो ये क्या बनेगा, 0 2 0 0। अब देखो जीरो जो है लीडिंग जीरो, इसका कोई मतलब नहीं होता। 2 0 0 मतलब ये 200, सबसे छोटा क्या बना 200, कैसे, हमने एक हटाया तो ये बन गया 200। अब हमको यही करना है, हम क्या करेंगे, अपना स्टैक बनाएंगे, ये स्टैक है, इसमें 1 इंसर्ट करेंगे, फिर 0 इंसर्ट करेंगे, बोलेंगे 0 से छोटा हो जो जो भी बड़े थे 0 से उसको हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ तक के मेरा क्या था 1 था, जैसे मैंने इसको हटाया तो ये क्या हो गया, के 0 हो गया। अब कुछ भी एलिमेंट आएगा मैं उसमें से हटा नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, जो भी एलिमेंट आएंगे स्टोर कर लूंगा। तो अब क्या आया, 2 आएगा, अब क्या आएगा, 0 आएगा, अब क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें से अपने एलिमेंट्स पॉप कर रहे हैं, कब, जब हमको कोई भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर या एक पर्टिकुलर इन डिजिट से कोई भी बड़े डिजिट्स मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, उन सबको हटा देंगे, क्योंकि हमको अपने इसमें छोटे वैल्यू चाहिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब ये आ जाएगा मेरे पास क्या, रिवर्स ऑर्डर में, तो मैं बोलूंगा ऐसा, मैं कुछ एरे बना दूंगा ऐसा, तो ये क्या हो जाएगी, मेरी इंटीजर वैल्यू हो जाएगी। एक चीज और देखना, हमने क्या किया था, यहाँ आ रहा था क्या, 0 2 0 0, तो हमको क्या करना है, इसके लीडिंग जीरोस भी हटाने हैं, ठीक है। तो
मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा इसको कोड। तो देखना ये बड़ा ही आसान है। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम और कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, एक स्टैक बना लूँगा। ठीक है, ये मेरी स्टैक है। अब हम क्या करेंगे, आइटरेट करेंगे। अब आपके पास स्ट्रिंग दी हुई है, नम जो है एक स्ट्रिंग है, तो उसमें से क्या लेंगे अपन, एक एक कैरेक्टर लेते जाएंगे। अब पूछेंगे, अगर के की साइज बड़ी है, मतलब अगर के 0 से बड़ा होगा तभी हम एलिमेंट रिमूव कर रहे होंगे। साथ में अगर कोई स्टैक में डेटा होगा तभी हम उसको डिलीट करेंगे। जो भी लास्ट एलिमेंट है स्टैक का, टॉप ऑफ द स्टैक है। अब हम पूछेंगे, अगर कोई एलिमेंट अभी जो कैरेक्टर आया नया, उससे जो भी टॉप के स्टैक में जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है, अगर वो बड़ी है तो हम क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। हम बोलेंगे स्टैक डॉट पॉप। अगर हम इसको हटाएंगे तो मतलब हम के की वैल्यू एक कम कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक वैल्यू हटा दी है। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो अगर है भी ठीक है, नहीं भी है तब भी ठीक है, हम एट लास्ट क्या बोलेंगे, स्टैक में अब कुछ हम एलिमेंट डाल देंगे अपना, क्या जो करंट कैरेक्टर है, क्योंकि हमको स्टोर करना है। हमको जो भी उससे बड़ी वैल्यू मिलेंगी स्टैक के अंदर, हमको वो हटाना है, और हमको ये वैल्यू तो डालनी डालनी है। अब दूसरा केस कैसा, अगर मेरे पास, जैसे कि मैं अब क्या करूँ, मैं अ, इसको मैं करता हूँ, एक केस और समझाता हूँ। अब मेरे पास एक केस और है। कैसा, अगर मैं बोल दूं मेरे पास कुछ एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू 1 2 3 4 करके, मैंने से बोल दिया है कि दो एलिमेंट डिलीट करना है। ठीक है, मैं बोल दूंगा ठीक है कि इक्वल्स टू रिमूव करना है। अब ये एलिमेंट क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो मैं कौन से दो एलिमेंट रिमूव कर दूं? ठीक, क्योंकि अगर मैं वही स्टैक वाली अप्रोच यूज करूंगा, मेरे पास एक आएगा, फिर दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, कुछ भी नहीं हटा मेरे स्टैक से। तो अब ऐसा कुछ आता है तो मेरे को क्या करना है, अगर मेरी वैल्यू वापस ऐसी बन जाती है, अब मेरे पास के बचता है, के अभी भी है, तो मेरे को क्या करना है, अब मैं बोलूंगा ठीक है ये मेरे पास स्टैक है, मैं बोल देता हूँ ये फिलहाल के लिए मेरा स्टैक है अभी। ठीक है, हम क्या करेंगे, बोलेंगे जब तक के की साइज है तब तक उसमें से हटाते जाओ। तो मैं बोलूंगा अभी के इक्वल्स टू 2 था, मैंने 5 रिमूव किया, के हो गया 1। मैंने 4 रिमूव किया, के हो गया 0। ठीक है, मतलब मेरे को दो एलिमेंट पॉप कराने हैं, उसके बाद मेरे पास बचेगा 1 2 3। मैं बोलूंगा ठीक है ये मेरा आंसर है। एक एक दूसरा केस हो गया ये। हम क्या करेंगे, ठीक है, ये तो मैंने बना लिया अपना स्टैक। अब हम क्या करेंगे, पूछेंगे क्या अभी के की साइज, के क्या है 0 से बड़ा, मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट बच गए हैं जो अभी भी रिमूव होने हैं। तो मैं बोलूंगा ठीक है, अगर ऐसा है तो हम फिर वही करेंगे, स्टैक में से हम लास्ट एलिमेंट को पॉप करा देंगे। ठीक है, और वही के अपना छोटा कर देंगे वापस, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं कुछ उसमें से वैल्यू। अब अब मैं बोलूंगा ठीक है, रिजल्ट में क्या करूंगा, अब मेरे को क्या करना है, उस स्टैक के डेटा को स्टोर करना है। अब मैं स्टोर ना करके मैं क्या करूंगा, एक ज्वाइन फंक्शन का यूज करूंगा। वो क्या करेगा, जो अपन को काम है कि स्टैक की वैल्यू लाइन से लगा देगा। ठीक है, जो अपना स्टैक जैसे यहाँ आ रहा था ना, 0 0 1 2 3 ऐसा लास्ट में, मतलब टॉप 3 था, फिर 2 था, फिर 1 था, वो 0 था, तो इसने क्या किया, लाइन से जमा दिया, कैसा, 0 1 2 3। अब हम बोलेंगे ठीक है ये हो गया काम। अब इसमें से हमको हटाना है लीडिंग स्पेसेस, तो हम बोलेंगे ठीक है हम एक फंक्शन का यूज कर लेंगे, लेफ्ट ट्रिम। ठीक है, हम क्या करेंगे, लेफ्ट स्ट्रिप कर देंगे। क्या स्ट्रिप मतलब, हमको लीडिंग कुछ हटाना है, अगर इसको छोड़ देता हूँ तो लीडिंग स्पेसेस हटा देगा। मैं बोलूंगा लीडिंग जीरोस हटा देने मेरे को। ठीक है, पूरे जीरोस हटा दिए, एट लास्ट में मैं क्या कर दूंगा, इसको रिटर्न कर दूंगा। क्या रिटर्न कर दूंगा, जो भी रिजल्ट है अपना रिटर्न रिजल्ट कर दूंगा, अगर रिजल्ट की वैल्यू है। अगर मेरे पास एम्प्टी स्ट्रिंग बचती है, मैं बोलूंगा इफ ये रिजल्ट में कुछ है। अगर मेरे पास एम्प्टी स्ट्रिंग है तो रिजल्ट मतलब स्पेस या नल आ जाएगा, तो इस केस में क्या रिटर्न कर दूंगा, मैं 0 रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि मिनिमम इंटीजर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। मैं क्या करूंगा, इसको कंपाइल। ठीक है, चेक कर लेते हैं कोड चल रहा है कि नहीं। तो हाँ ये चल रहा है, इसको सबमिट और कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या ये कोड पूरे से चल रहा है। और हाँ ये चल रहा है, यही था मेरा आज का कोड। तो ऐसा करता हूँ, बढ़िया लगा। ये अपन ने कर लिया लीनियर टाइम में, ऑर्डर ऑफ एन में स्टोर अपन ने स्टैक में किया, तो वो भी उसमें ऑर्डर ऑफ एन लगा, तो मतलब टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों लीनियर थी, ऑर्डर ऑफ एन में हो गया। तो बस यही था आज का कोड, देखने के लिए धन्यवाद।